हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्स 6.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इससे पहले हम लोग ने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपलोड किया हुआ है, पहले जाके वो देख लो। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया है और बाय हार्ट करवाने की कोशिश भी की है। ठीक है, वो पूरा का पूरा देखने के बाद में ये देखोगे तो ईजी रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग 1 स्लॉट में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा 7/25 है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को गिवन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, गिवन में हम लोग को दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एक तो कॉस थीटा फाइंड आउट करना है और एक टेन थीटा फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा करके इसमें हम लोग को सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है और रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज किया था वो देखना है। वो जरा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला रिकॉल करने के लिए आप लोगों को इजी रहेगा। तो तीन आइडेंटिटीज हमारे पास क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थी इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा थी और तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा थी। और एक रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूलेज भी थे, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे। साइन थीटा का रेसिप्रोकल हम लोगों ने क्या लिखा था, कॉसेक लिखा था। कॉस का क्या लिखा था, सेक लिखा था। और कॉट टेन का हम लोग ने क्या लिखा था, कॉट लिखा था। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले, ये तीन आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं और ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। हाउ ये तीन, अगर ये तीन आइडेंटिटीज और ये रेशियोज वाले रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला याद होंगे तो हम लोग ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो लेट अस बिगिन। ये हम लोग को दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एक कॉस थीटा फाइंड आउट करना है और एक टेन थीटा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देखो करके साइन थीटा कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फिट बैठता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे आया, साइन यहाँ पे आया है ना, और कहीं पे भी यूज में आया, किसी भी फॉर्मूले में यूज नहीं आया, तो दैट मींस वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो डैट, हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है। क्या फॉर्मूला पता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा हम लोगों को दे दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7/25 का स्क्वायर है। देखो साइन का स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जस्ट फॉर्मूला लिखा मैंने और फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट किए मैंने। फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट किए। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, 49 और 25 का स्क्वायर 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट, 1 माइनस, देखो ये प्लस है ना, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, 49/625। नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इसके नीचे 1 ऑलरेडी रहता ही है, तो 625 मल्टीप्लाई बाय 1, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 625 आया, माइनस अब 1 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ गया 49 अपॉन, फिर नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करना होता है तो 1 इंटू 625 इज 625। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 में से 49 माइनस करना है, तो 5 में से तो 9 नहीं जा सकते हैं, तो 15 हो गया, ये हो गया 15 में से 9 गया तो 6, ये ऑलरेडी 1 हो गया था। यहां से कैरी करेंगे 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 11 में से 4 गया तो बोलो 7 और ये 5 हो गया, तो ये हो गया 576/625। नाउ हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था बच्चों, कॉस फाइंड आउट करना था, कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट नहीं करना था। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर का, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट डालते हैं तो कॉस इंटू कॉस कॉस हो जाएगा।
अब यहाँ पे स्क्वायर रूट डालता हूं तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 25। दैट मीन्स कॉस थीटा की एक वैल्यू हम लोग को मिल गई है जो कि फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो ये हम लोग को कॉस थीटा मिल गया। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, tan थीटा फाइंड आउट करना है। अब देखो tan थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, tan थीटा का भी एक फॉर्मूला मालूम था हम लोग को, sin थीटा अपॉन cos थीटा। व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि sin का ऑलरेडी हम लोग को वैल्यू मालूम है और cos थीटा का ऑलरेडी हम लोग ने वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। तो sin थीटा क्या था, हम लोग को दिया हुआ था 7/25 द होल अपॉन 24/25। देखो ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 25 है और ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर 25 है, तो अगर ये सबसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो आंसर मिलेगा हम लोग को 7/24। ये हम लोग का मिल गया tan थीटा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग को क्वेश्चन को पहले समझना है और ये फॉर्मूले को एनालाइज करना है करके कौन सा फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं और क्या मिल सकता है हम लोगों को। यहाँ पे साइन थीटा दिया था, तो साइन थीटा देखो कौन से आइडेंटिटी में आता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी में आता था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को गिवन में क्या दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 और हम लोग को फाइंड आउट करने का क्या है, सेक थीटा एंड कॉस थीटा। तो सेक थीटा एंड कॉस थीटा, ये दो वैल्यूज हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है tan थीटा और ये तीन फॉर्मूले में देखो, ये तीन फॉर्मूला पर्पसली मैंने जानबूझ के लिखा है यहाँ पे करके हम लोग देखेंगे करके क्या दिया हुआ है और क्या फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला देखते देखते भी बाहर कभी कभी हो जाता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, तो वी आर गोइंग टू यूज सेकेंड आइडेंटिटी और जिसमें सेक थीटा भी आ गया जो कि हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे बहुत इजीली हम लोग को मालूम पड़ गया करके विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज सेकेंड फॉर्मूला। तो सबसे पहले लिखना है कि हम लोग को वी नो डैट, हमें पता है, हमें क्या पता है बच्चों, हमें ये तीनों आइडेंटिटीज बायर्ड है, हमें ये भी बायर्ड है, पक्का क्या नहीं, यस। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को दिया हुआ है tan थीटा, तो 1 + tan थीटा की वैल्यू क्या बच्चों दिखाई दी हुई है 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ये tan दिया हुआ है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 + 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो गया और ये 16 हो गया, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, सेक स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो किस ढंग से करना है, 1 × 16 तो क्या आएगा 16, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 1 × 9 अपॉन, फिर डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 16। आई होप क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। इज इक्वल टू क्या लिखना है हम लोग को, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 + 9 क्या होता है बच्चों 25/16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/16। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, सेक स्क्वायर थीटा फाइंड आउट नहीं करना था, हम लोग को सेक थीटा फाइंड आउट करना था। तो ये स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा हो गया, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 4। तो 5/4 इज अवर सेक थीटा। ओके, नाउ दूसरा क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है हम लोग को, कॉस थीटा। ना कॉस थीटा में रेसिप्रोकल में देखो अभी स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल में क्या है अपने पास, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है और सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा है। हम लोग को सेक थीटा मिल गया तो कॉस थीटा आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो डैट, क्या पता है हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, कॉस थीटा फाइंड आउट करना था। तो हम लोग को क्या पता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3
सेक थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखो पहले भी बताया था मैंने, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा बोल सकते हैं और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा बोल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम लोग को 1 मिलने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, 1 अपॉन सेक थीटा। तो क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन, अब सेक थीटा हम लोग को मिला हुआ था क्या है, 5 अपॉन 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 5, क्योंकि ये 1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल है, 5 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4 अपॉन 5 हो जाएगा। बच्चों समझ में आया ये। अब एक और बता देता हूँ, ये डायरेक्टली कैसे करते हैं हम लोग, a अपॉन बी लिखा हुआ है सपोज, इसके आगे ऊपर 1 डाल देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन ए हो जाता है हमेशा। तो ये आंसर भी हम लोग को मिल गया। विद दिस वी हैड कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। Now move on to the question number 3. Now question number 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ cot थीटा, जीवन में हम लोग को क्या दे दिया है बच्चों, cot थीटा की वैल्यू दे दी है 40 अपॉन 9 और हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, cosec थीटा एंड sin थीटा। तो cosec थीटा फाइंड आउट करना है और sin थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो हम लोग को दिया हुआ है क्या है, कॉट। अब 3 आइडेंटिटीज हमेशा दिमाग में रखो, 3 आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos अपॉन sin। ये 3 फॉर्मूले याद रखो बस। ये कौन से फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, cot थीटा कौन से आइडेंटिटीज में आया बच्चों, थर्ड आइडेंटिटी में आया। तो आंख बंद करके थर्ड आइडेंटिटी यूज करो। क्या लिखना है सबसे पहले हम लोग को, हमें पता है, हमें क्या पता है, वी नो दैट, वी नो द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स हम लोग को, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट की वैल्यू हम लोग को पता है 40 अपॉन 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। 40 का स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट्स, 1600 और 9 का स्क्वायर क्या आता है, 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इसके नीचे 1 तो रहता ही हमेशा, तो क्या करेंगे, दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा 1600, फिर क्या करेंगे दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा बच्चों 81, फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 81, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है एडिशन, तो 1681 अपॉन 81 आया इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस इन दिस फैशन, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681 अपॉन 81। नाउ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब देखो ये 1681 दैट इज, ये किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है या फिर ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये कैसे पता करेंगे, तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। तो ये पता है हम लोगों को करके 1640 का स्क्वायर था, इसमें हम लोग ने कुछ ऐड किया, दैट मीन्स ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये 40 से ऊपर वाले का स्क्वायर हो सकता है। और लास्ट में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर में 1 आता है लास्ट में, और 81 के स्क्वायर में भी 1 आता है, 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है। तो यहाँ पे 41 का चेक करके देखते हैं, 41 का स्क्वायर करके देखते हैं। 41 का स्क्वायर, ये शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में, हाउ टू डू स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर फटाफट। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या आया 01, 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट में लिखना है, और मिडिल में क्या लिखना है हम लोग को 4 इंटू 1 4, और ये 8 वो भी 2 डिजिट में लिखना है 1861। देखो ये फिट हो गया, मैच हो गया। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 41, और 81 का स्क्वायर रूट तो हम लोग को पता है 9 है, दैट मीन्स हम लोग को ये मिल गया है कॉसेक थीटा मिल गया। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है साइन थीटा।
अब साइन थीटा इंडिविजुअली फाइंड आउट करना है तो देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या आता है, कॉसेक होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फिर से, अगेन वी नो दैट अनदर फॉर्मूला, वी नो दैट कौन सा फॉर्मूला पता है हम लोग को, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक की वैल्यू क्या मिली 41 अपॉन 9। तो देखो ये 1 अपॉन 41 अपॉन 9 आया तो उल्टा हो जाएगा ये 9 अपॉन 41। तो ये हम लोग का साइन थीटा की वैल्यू भी हम लोग ने निकाल ली है। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जैसा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, ये रेशियोज की वैल्यू है, ये रेशियोज की वैल्यू है, ये रेशियोज की वैल्यू है। यहाँ पे इक्वेशन तैयार करके दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये देखने के बाद में हम लोग को मालूम नहीं पड़ेगा करके विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। तो यहाँ पे दो रेशियोज दिया हुआ है। दिस इक्वेशन इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियो, दैट इज sec थीटा भी दे दिया है और cosec थीटा भी दे दिया है। तो इसको एक रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो किस ढंग से करेंगे, देयरफॉर 5 sec थीटा इज इक्वल टू, देखो ये माइनस से इक्वल कैसे हो जाएगा, तो प्लस हो गया, 0 प्लस समथिंग, तो 0 तो लिखते ही नहीं मोस्टली हम लोग, 12 cosec थीटा हो गया स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखो 5 sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो यहां पे देखो sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos। तो इसको हम लोग sec को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा करके लिख सकते हैं। यहां पे आएगा 12 और cosec का रेसिप्रोकल देखो स्टूडेंट साइन आता है, तो यहां पे क्या करके लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। नाउ रेशियोज को हम लोग अगर यहां पे लेके जाए, देखो ये साइन थीटा डिवाइडेड है तो इक्वल के तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये cos थीटा तो ऑलरेडी यहां पे ही था तो cos थीटा को यहीं पे रखते हैं। तो सब रेशियोज देखो हम लोग ने यहां पे ले लिया, साइन थीटा को यहां पे ले लिया। यहाँ पे ऑलरेडी क्या था 12 था स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई था न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल के तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया हम लोग का 12 अपॉन 5 आ गया। तो बट वी नो दैट साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग ने निकाल ली है 12 अपॉन 5। देखो अभी यहां से ये मेन क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये मेन क्वेश्चन मान के चलो। यहां पे रीजंस देना जरूरी है स्टूडेंट्स, आप लोगों को रीजन दे देना करके। हम लोग ने sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा लिखा है और cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा लिखा है, और यहां पे भी रीजन मेंशन करना है आप लोगों को करके, क्या, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। नाउ tan थीटा कौन से फॉर्मूले में फिट बैठता है। अब हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था स्टूडेंट्स, sec थीटा फाइंड आउट करना था, cos थीटा फाइंड आउट करना था और sin थीटा फाइंड आउट करना था। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखो tan थीटा यहाँ पे आया स्टूडेंट, सेकंड आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू यूज सेकंड आइडेंटिटी, क्या लिखेंगे, वी नो डैट, कौन सा फॉर्मूला पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan की वैल्यू पता है हम लोगों को 12 अपॉन 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 25 हो गया स्टूडेंट्स, ये इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखो 25 प्लस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब ये sec स्क्वायर थीटा को मैं इस ढंग से लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 169 अपॉन 25। अब क्या लिखना है स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट क्या आएगा स्टूडेंट्स, 13 अपॉन 5 आ गया। तो ये sec थीटा, एक आंसर हम लोग को मिल गया। sec थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोला था sec थीटा। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है,
cos थीटा, आप देखो sec थीटा का रेसिप्रोकल देखो स्टूडेंट, यहाँ पे sec थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा का आंसर क्या मिला था स्टूडेंट्स, हम लोग को 13/5 मिला था। तो देखो वापस 1 अपॉन में आ गया, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 5/13 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। आई होप ये यहां तक समझ में आया होगा। देखो cos थीटा भी हम लोगों ने निकाल लिया है। अब बारी रह गई है sin थीटा की। अब देखो sin थीटा हम लोग किस ढंग से निकाल सकते हैं, देखो दो तरीका है sin थीटा निकालने का। cos थीटा हम लोग को मिल गया, देखो cos थीटा यहां पे आया तो sin स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या है tan थीटा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, tan थीटा। अगर आप लोगों को जो इजी लगे वो करो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि cos थीटा मिल गया हम लोग को। तो cos थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को sin स्क्वायर थीटा मिलेगा, और फिर बाद में sin। हम लोग यूज करने वाले हैं tan थीटा का फॉर्मूला। देखो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है स्टूडेंट्स। tan थीटा हम लोग को ऑलरेडी पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12/5 लिख देंगे, और ये दिया हुआ है हम लोग को, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो करके हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है sin थीटा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ sin थीटा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा tan थीटा इंटू cos थीटा। तो देखो sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या थी 12/5 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा की वैल्यू क्या मिली थी हम लोग को 5/13। तो 5 1 जा 5 1 जा, तो sin थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो गई 12/13। तो देखो तीनों आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तीनों आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को पहले इसको सॉल्व करना पड़ा था एक ही रेशो में कन्वर्ट करने के लिए। देन हम लोग को sec थीटा मिल गया। अब cos थीटा के लिए हम लोग ने क्या किया, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज किया। अब cos थीटा मिल गया। अब cos थीटा भी मालूम है हम लोग को, tan थीटा भी मालूम है, और tan थीटा में sin और cos आता है। tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos, ये फाइंड आउट करना था, तो मैंने क्या किया tan थीटा इंटू cosec थीटा cos थीटा लिख दिया और उनकी वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर दी। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, हम लोग को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो मतलब हम लोग को ये रेशो निकालने के बाद में इसमें डंप करना पड़ेगा वैल्यूज में। तो चलिए चलते हैं हम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, विच फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, हम लोग कौन सा आइडेंटिटीज चेक करो। मैंने पूरे क्वेश्चन के लिए पहले आइडेंटिटीज लिखा है करके, तुम लोग कभी क्वेश्चन वीडियो वीडियो लेक्चर देखते देखते तुम लोग को झट से मालूम होना चाहिए करके, अरे हाँ ये दिया हुआ है तो सर अभी देखो ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, अरे देखो ये दे दिया है तो सर ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा रिकॉल करने के लिए भी तुम लोग को इसलिए फॉर्मूला लिख के दिया है मैंने। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, we know that 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 plus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं cos sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा, और 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में ही रह जाएगा। देखो √2, ये हम लोग को 1 मिल गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। देखो sec थीटा हम लोग को ऑलरेडी मिल गया, ये sec थीटा मिल गया हम लोग को। ठीक है, अब sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है देखेंगे, cos थीटा का रेसिप्रोकल है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, अगेन वी नो डेट क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। दैट इज इसका रेसिप्रोकल क्या है sec थीटा, और sec थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा। तो cos थीटा विल बी व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा हम लोग को मिला हुआ √2। तो देखो हम लोग ने cos थीटा भी निकाल ली। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, cos थीटा से देखो tan थीटा हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, पहला वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
tan थीटा का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है हम लोग को, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो cos थीटा तो ऑलरेडी मिल गया है, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने किया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो यहां पे हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, sin थीटा फाइंड आउट करना है, और tan थीटा की वैल्यू मालूम है हम लोग को, और cos थीटा की भी वैल्यू मालूम पड़ गई है। तो sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और cos थीटा की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, 1 अपॉन रूट 2। तो ये sin थीटा की भी वैल्यू मालूम पड़ गई हम लोग को, 1 अपॉन रूट 2 tan थीटा के फॉर्मूले में। अगर देखो tan थीटा है, sin थीटा, cos थीटा, ये मालूम है वैल्यू, ये मालूम है हम लोग को, तो ये वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते थे हम लोग। अब बारी आती है sin थीटा मिल गया है, तो देखो sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा है, तो cosec थीटा भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। तो देखो cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा की वैल्यू क्या मिली हम लोग को, 1 अपॉन रूट 2। देखो 1 अपॉन में आया, तो 1 अपॉन में रेशो आया, तो वो रेशो उल्टा हो जाता है हमेशा, तो क्या हो जाएगा, ये रूट 2 हो गया। तो स्टूडेंट देखो cosec थीटा भी हम लोग को मिल गया है, तो देखो ये वैल्यू भी मिल गई है, ये भी और ये भी। अब हम लोग को इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले वी नीड स्पेस। तो स्टूडेंट्स ये लिखने के बाद में हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, ये सभी की वैल्यूज हम लोग ने लिख दी है। अब ये फाइंड आउट करना है हम लोग को, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। नाउ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 अपॉन रूट 2 है, 1 अपॉन रूट 2। cos थीटा की भी वैल्यू देखो 1 अपॉन रूट 2 है, sec थीटा की वैल्यू रूट 2 है, प्लस cosec थीटा की वैल्यू रूट 2 है। डिनोमिनेटर में देखिए स्टूडेंट्स, रूट 2 क्या हो जाएगा, ये 2 रूट 2। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 2 हो जाएगा ये। इसके नीचे ऑलरेडी 1 होता है, तो ये मतलब क्या है, डिवाइड है ना, तो 2 अपॉन रूट 2, डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा, ये डिनोमिनेटर का उल्टा कर दूंगा, क्या नहीं, रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा। ये 2 स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। विद दिस वी आर कंप्लीटेड दिस 4 क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर टाइप which we had used 3 आइडेंटिटीज एंड रेसिप्रोकल का फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था, इसमें कौन से फॉर्मूले यूज किए थे, एक मेन फॉर्मूला यूज किया था sin थीटा अपॉन cos थीटा हमेशा क्या होता है, tan थीटा। अब ये फॉर्मूला कब यूज करना होता है, जब हम लोग को cos थीटा की वैल्यू मालूम है, tan थीटा की वैल्यू में sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो या फिर sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos थीटा की वैल्यू दी होगी और tan थीटा की वैल्यू दी होगी, तो मतलब तीनों में से किसी भी 2 के रेशियोज मालूम होगा तो हम लोग तीसरा रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव द क्वेश्चन नंबर 6। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन है ये।